हेलो दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद प्रीति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल का जो ज़माना है बैंकिंग का ज़माना है, नेट बैंकिंग का। गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह होते हैं जो कि व्यापार में काफ़ी अधिक सहूलियत होती है जिससे। अब आज हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर बैंक से किसी प्रकार का व्यापारी लेन देन करता है तो ऐसे स्थिति में व्यापारी के द्वारा कौन से लेखे किए जाएंगे और किस तरह से इनकी पंजी तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं कि बैंक कब प्रभावित होता है और कब चेक से सामान लेने देने पर या चेक के माध्यम से क्रय विक्रय करने पर बैंक पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, चालू करते हैं आपके बैंक से संबंधित व्यवहार। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला व्यवहार मैं ले लेती हूँ। जैसे मैं आपके कंडीशन लेती हूँ, जिसमें पहला कंडीशन है आपका, अगर बैंक से पैसे निकाला या बैंक से आप किसी प्रकार का कोई रोकड़ निकाल रहे हैं तो आप किस प्रकार का लेखा करेंगे। ठीक है, बैंक से निकाला अर्थात बैंक से आपने पैसा निकाला। तो ऐसे स्थिति में जब कभी हम बैंक से पैसे निकालेंगे तो हमारे बैंक से पैसे निकल रहे हैं, पाने वाली चीज़ों को डेबिट करते हैं, आने वाले को। जब कभी बैंक से पैसे निकालेंगे हमारे पास पैसा आएगा अर्थात रोकड़ आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम जो पंजी करेंगे, ये पंजी हो जाएगी हमारी रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हम जब भी बैंक से पैसे निकालेंगे हमारे पास पैसा आएगा और आने वाला चीज़ डेबिट होता है, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट। अब ये रोकड़ कहाँ से आ रहा है? हमारे बैंक के खाते से आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाता से। नरेशन में हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक से निकाला। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने पैसा या रोकड़ निकाला। क्यों? क्योंकि बैंक से सामान्य सी बात है, पैसे ही निकलेंगे और कुछ तो निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो जब कभी बैंक से निकाला पैसा तब आपको पंजी करनी रोकड़ खाता डेबिट बैंक खाता से, अर्थात बैंक से हमने पैसा निकाला है। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि अगर हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है बैंक में जमा किया, या आपको ये भी बोल सकता है कि बैंक में खाता खोला। किसी प्रकार से बैंक में आप पैसा जमा कीजिए या खाता खोलिए। कभी भी आप पैसा जमा करते हैं या बैंक में खाता भी खोलते हैं तो खाता खोलते समय आपको सबसे पहले बैंक में जमा करना पड़ेगा। फर्स्ट किस्त पैसे जो होते हैं ये जब तक आप बैंक में जमा नहीं करेंगे आपका खाता नहीं खुलता है। तो इस तरह से अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हैं या बैंक में खाता खोलते हैं तब पाने वाला हो जाएगा बैंक, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और पाने वाला डेबिट होता है, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर बैंक खाता डेबिट। आपके बैंक को पैसा मिला, बैंक एक व्यक्तिगत खाता है, व्यक्ति की तरह कार्य करता है, तो आप लिखेंगे बैंक खाता डेबिट। अब बैंक को कहाँ से मिल रहा है? तो आपके जेब से, और आपके जेब में रोकड़ है तो बैंक खाता डेबिट, पाने वाला बैंक है और जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है। आपके पास से क्या जा रही है? रोकड़ जा रही है, तो आप लिखेंगे रोकड़ खाता से। नरेशन होगा बैंक में जमा किया या फिर खाता खोला। ठीक है, जब खाता खोला आपको प्रश्न होगा तो आप पंजी करेंगे बैंक खाता डेबिट रोकड़ से खाता खोला, और अगर बैंक में पैसे जमा करेंगे तो भी आपकी पंजी सेम होगी क्योंकि पाने वाला दोनों ही स्थिति में बैंक है। बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से। नरेशन होगा बैंक में जमा किया। इसी प्रकार से लेते हैं दूसरा क्वेश्चन के बाद ये तीसरा कंडीशन, और तीसरे कंडीशन में आप देखेंगे, तीसरे कंडीशन में अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कंडीशन 2 होती है। ठीक है, जैसे पहला मैंने बैंक से पैसे निकाला नॉर्मल बताया, आपको 2 कंडीशन दिया होगा। बैंक से पैसे निकाले, आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 कंडीशन दे सकता है। कौन सा? ए आपको कंडीशन दे सकता है, मान लीजिए आप कार्यालय या व्यापार के लिए पैसे निकाले,
अगर आप कार्यालय के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो सामान्य सी बात है, आप व्यापारी हैं तो आपके बैंक में व्यापार के नाम का खाता होगा। तो इस तरह से आप अगर बैंक कार्यालय के उपयोग करने के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो कार्यालय के अकाउंट से निकाल रहे होंगे, व्यापार के अकाउंट से। तब आपको जो पंजी करनी होगी, ये पंजी आपकी नॉर्मल हो जाएगी, जैसा कि पहले आपने किया था। आप पंजी लिखेंगे रोकड़ खाता डेबिट। आपके पास रोकड़ आएगी कहाँ से? बैंक से। तो आप लिखेंगे बैंक खाता से। आपने बैंक से रोकड़ निकाला, नरेशन होगा कार्यालय हेतु निकाला। ये आपका नरेशन बन जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पैसे कार्यालय के लिए ना निकाल कर स्वयं के लिए निकाला है तो ये कंडीशन नंबर बी में आता है। बी में आएगा व्यक्तिगत उपयोग। व्यक्तिगत उपयोग मतलब अपने लिए आप क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। क्या चीज़? पैसा। व्यक्तिगत उपयोग हेतु निकाला। अगर आप व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपने लिए पैसे निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है उस पैसे को आपने निकाला है अपने लिए, मतलब आहरण किया है। तब ऐसी स्थिति में रोकड़ निकाला ये आप नहीं कह सकते। आप यहाँ पर कहेंगे आहरण खाता डेबिट। मतलब आपने सीधे सीधे क्या किया? यहाँ पर आहरण किया। और आहरण कहाँ से किया? तो आपके बैंक का बैलेंस कम हुआ है, बैलेंस प्रभावित हो रहा है बैंक के, इसलिए आप लिखेंगे बैंक खाता से। नरेशन होगा आहरण किया। जरूरी नहीं आपको कि ये बताना आपने बैंक से किया, आपको प्रश्न में पता चल रहा है व्यक्तिगत उपयोग के लिए आपने निकाला। कहाँ से निकाला? तो ये टॉपिक में मैंने लिखा है बैंक से निकाले, जिसके अंतर्गत मैंने यहाँ बताया व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर आपने बैंक से पैसे निकाले, आहरण खाता डेबिट बैंक से, क्योंकि ये पैसे जब आप निकालेंगे तो ये अपने व्यक्तिगत उपयोग में ले आएंगे, व्यापार में ये पैसा नहीं लगेगा। और व्यक्तिगत उपयोग में कोई भी चीज़ें अगर आप लें तो ये कहलाती है आहरण। ठीक है, यहाँ तक की कंडीशन क्लियर हो गई आपकी। अब आपको लेना है नेक्स्ट कंडीशन। तो नेक्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप ध्यान देंगे। आप अगर भुगतान करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, अगर आपने किसी प्रकार से कोई पैसे का भुगतान किया है तो आप किस प्रकार से पंजी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन ले रही हूँ मैं, और कंडीशन यहाँ पर ले रही हूँ 4th नंबर का। ठीक है, 4th नंबर में अगर आप भुगतान करते हैं चेक से, मान लीजिए चेक से वेतन दिया। अगर आप चेक से वेतन दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को चेक के माध्यम से वेतन दे रहे हैं, तो ऐसे में वेतन खाता डेबिट होगा, क्योंकि वेतन जो है नाम मात्र खाता है। नाम मात्र खाते में आपके व्यय डेबिट होते हैं। अब वेतन खर्च हो रहा है तो वेतन डेबिट होगा, लेकिन ये पैसे आपकी जेब से नहीं जा रहे। अब कहाँ से जा रहे हैं? बैंक से। मतलब आप चेक देंगे तो पैसे आपके बैंक से निकलेंगे, इसलिए आपकी जो पंजी हो जाएगी, ये पंजी आपका तैयार होगा। आप लिखेंगे वेतन खाता डेबिट। मैंने वेतन दिया, कहाँ से दिया? तो आप चेक से दे रहे हैं, इसका मतलब है आपने वेतन अपने बैंक से दिया। पंजी होगी वेतन खाता डेबिट बैंक से, नरेशन होगा वेतन दिया। ये आपका हो गया 4th कंडीशन। इसके बाद देखते हैं 5th कंडीशन में। 5th में अगर चेक के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? किसी प्रकार का क्रय और विक्रय कर रहे हैं। ठीक है, चेक से वेतन दिया या चेक से वेतन ना देकर आप किसी प्रकार से क्रय भी कर रहे हैं, तो अगर आप क्रय करेंगे तो क्या होगा? क्रय खाता डेबिट बैंक से, क्योंकि पैसे अगर आप वेतन दो, कमीशन दो या खरीदो, कुछ भी करो, तो पैसे कहाँ से निकलेंगे? चेक से निकल रहे हैं, इसका मतलब बैंक से निकल रहे हैं। तो इस तरफ से जो कार्य है वो डेबिट होगा और क्रेडिट में होगा बैंक से। ठीक है, अगला कंडीशन आप देखेंगे। अगले कंडीशन में मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर चेक कोई अन्य व्यक्ति देता है, हम चेक नहीं देकर, हम चेक केवल ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सेम मैं ऊपर वाला ले रही हूँ, वेतन चेक से मिला। अब मान लीजिए हमको किसी ने वेतन दिया और वेतन के रूप में पैसे ना देकर उसने क्या दिया? हमें चेक दे दिया है। जब सामने वाला व्यक्ति हमें चेक देता है
तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हमारे बैंक का बैलेंस प्रभावित हो रहा है अथवा नहीं। अब सामने वाले ने हमें चेक तो दिया, लेकिन क्या चेक से हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो हमारे बैंक में गए? नहीं, चेक तो हमें मिला है, इसलिए पाने वाले हम होंगे और देने वाला व्यक्ति अदर होगा। तो आप जो पंजी करेंगे, इस चेक को आप चेक ना मानते हुए नगद मानेंगे और आप पंजी लिखेंगे रोकड़ खाता डेबिट। पंजी होगी रोकड़ खाता डेबिट। आपको रोकड़ मिली है, किससे मिली है? तो आप लिखेंगे वेतन से। आपको वेतन के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं, नरेशन होगा वेतन मिला। आप यहाँ पर बैंक शब्द यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। बैंक शब्द आपको यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सीधा कारण है, भाई हमारे बैंक में चेक पहुँचा ही नहीं, और जब तक चेक हमारे बैंक में नहीं पहुँचा हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं है। जब तक बैंक का बैलेंस ना बढ़े आप यहाँ पर बैंक शब्द नहीं लिख सकते, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट वेतन से ये पंजी होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए यही चेक वेतन से मिलता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे इस तरह से लिखते, जैसे छठवें में मैं बता रही हूँ, वेतन चेक से मिला। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन होता वेतन चेक से मिला जिसे बैंक भेजा, ये अगर प्रश्न हो जाए कि मुझे जो वेतन मिला है चेक के माध्यम से वो चेक मैं तुरंत बैंक भेज देती हूँ, तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर जो कार्य है वो थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, लेने और देने वाले में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखेंगे चेक तो मिला मुझे, लेकिन वो चेक अब मेरे पास नहीं, वो किसके पास गया? बैंक भेजा, मतलब बैंक के पास है वो चेक। तो ऐसी स्थिति में पाने वाला व्यक्ति कौन होगा? बैंक। तब आपकी पंजी होगी बैंक खाता डेबिट, क्योंकि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं और चेक किसके पास है? बैंक के पास। इसलिए बैंक खाता डेबिट किससे? वेतन के माध्यम से चेक मिला है, तो आप लिखेंगे वेतन खाता से, और नरेशन होगा वेतन मिला। तो इस तरह से इसमें अंतर हो जाता है कि अगर हमको वेतन मिल रहा है और वो बैंक में नहीं पहुंचा है तो बैंक वाला इसमें ना तो डेबिट करेगा ना ही क्रेडिट करेगा, वो तो जैसा था वैसे ही रहेगा। इसलिए रोकड़ खाता डेबिट वेतन से होगा। लेकिन जैसे ही वो चेक तत्काल बैंक पहुंच जाता है तब बैंक वाला हमारे पासबुक में एंट्री करता है कि भाई इनके अकाउंट में इतना रुपये जमा हो गया। वो पैसा कहाँ से आया? तो किसी ने वेतन का डाला है। तब आप पंजी करते हैं वेतन बैंक खाता डेबिट वेतन से, अर्थात हमारे बैंक में पैसे आए कहाँ से? वेतन के माध्यम से। तो ये थे बैंक से संबंधित कुछ व्यवहार। इसके बाद और भी बहुत सारे व्यवहार होंगे जिसमें हम चेक के माध्यम से क्रय विक्रय करेंगे, या फिर चेक, किसी का चेक हमें मिले वो चेक हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक वाला उसे अप्रतिष्ठित या गलत साबित कर देता है, तो इसका क्या लेखा होता है। इससे संबंधित अगले व्यवहारों का लेखा देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो पे जुड़ेंगे। आज के हमारे इस वीडियो का आपको देखने के लिए, इस वीडियो का लाभ लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप देखेंगे हमारा बैंक संबंधित व्यवहार पार्ट 2। बहुत जल्द आपके सामने ये वीडियो आएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।